कोरोना संक्रमण काल के दौरान इस बार इंदौर की जो परंपरा है वो भी टूटती हुई नज़र आ रही है। हम बात करें मुहर्रम के जुलूस की, तो मुहर्रम का जुलूस भी इस बार नहीं निकलेगा। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि इस बार का जो मुहर्रम का जुलूस है उसको भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि जो है कोरोना संक्रमण अब इंदौर में काफ़ी अधिक स्पीड में बढ़ते जा रहा है। और प्रशासन ने कहा है कि जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी का आज 5वां दिन है और गणेश चतुर्थी में जिस वक्त गणेश विसर्जन होता है उस समय तालाबों में और जो अन्य व्यवस्था नगर निगम करता है वो नगर निगम इस बार जो है व्यवस्था नहीं करेगा। और तालाबों में भी प्रशासन ने गणेश विसर्जन का इस बार मना किया है, क्योंकि जो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो जिस प्रकार से फैलता है तो वहाँ पे लोग जब पहुँचते हैं वो लोगों में एक दूसरे से फैलता है। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह सख्त हिदायत दी है कि जो गणेश विसर्जन होगा वो भी सब लोग, जिन लोगों ने अपने घरों में गणेश प्रतिमा का स्थापना की है, गणेश प्रतिमा की स्थापना की है, वो अपने घरों में ही जो है गणेश जी का विसर्जन करेंगे। और जो ताजिए बने हैं मुहर्रम के, अपने जो मुहर्रम के ताजिए हैं वो भी अपने घरों में ही जहाँ बने हैं वहीं रखे रहेंगे और वहीं पे उनको ठंडा किया जाएगा। बात करें झांकी की, तो इंदौर की 97 साल से जो चली आ रही परंपरा है वो इस बार टूट चुकी है। काफ़ी बड़ा यह मामला है, क्योंकि जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ते जा रहा है तो उसी कारण जो है जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि इस बार जो झांकियों का कारवां निकलता था अनंत चतुर्दशी पर, वो कारवां इस बार नहीं निकलेगा। हमारे साथ यहाँ पे जो मील के कुछ लोग मौजूद हैं जो झांकियों का निर्माण करते थे। श्रीवंशी जी, कितने सालों की परंपरा है और इस बार ये परंपरा टूट चुकी है, तो क्या मानते हैं आप, कितना दुख जो है लोगों को भी यहाँ पे होता नज़र आ रहा है? यह परंपरा 100 साल पुरानी परंपरा है। सर्वप्रथम हुक्मचंद मिल की झांकी 1924 में पहली झांकी बनी थी। उस समय बैलगाड़ी और लालटेन पे ये झांकी निकली थी। शुरुआत जो हुक्मचंद मिल से हुई इंदौर की जो झांकी हुई। गणेश जी की स्थापना तो जब मिल चालू हुई थी 1914 में, जब ही गणेश जी की मूर्ति करके बिठालते थे और पूजन करते थे। झांकियों का ये परंपरा टूटती नहीं है अगर शासन थोड़ा बहुत इसके लिए थोड़ा सोच लेता। हम भी कोरोना संपर्क के साथ शासन के साथ हैं, लेकिन हमने उनको उदाहरण दिया था कि जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा एक प्रतीकात्मक निकली है, बाबा महाकालेश्वर की निकलती से पालकी। इसी तरह आप अन्य किसी की ना निकालते हुए एक मिले खजराना गणेश जी के बाद सामने एक छोटा सा बैंड रहा है और 6 मिलों की झांकी और एक बैंड के साथ निकाल दें। 7 से 11 के बीच में वापस आ जाती है। हमने वो बड़ा रूट भी नहीं मांगा था, जो बड़ा रूट आता है बम्बई बाज़ार वाला, वो रूट भी नहीं बोला था। हमने यहाँ से जाके राजवाड़ा माँ अहिल्या की परिक्रमा करके और वापस 7 से 11 में आ जाती है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है तो लोग घर बैठे ऑनलाइन देख लेते, क्योंकि इससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। करीब 400 लोग ये कलाकार और इससे जुड़े हुए लोग, और भी जो अन्य ये 4-5 दिनों के अंदर जो गरीब लोग पुंगी बेचते थे, तलवार बेचते और अन्य छोटे मोटे सब सामान बेचते थे, इन लोगों का भला हो जाता, झूले लगाते थे, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि 4-5 माह में ये झांकी वालों का तो कोई भी आयोजन नहीं हुआ, तो ये परिवार ज़्यादा पीड़ित हुआ है। और हमको भी दुख है कि ये 100 साल पुरानी परंपरा कुछ आपसी समझ के कारण ये हुई है, नहीं तो ये हो सकती थी। आज देखो राजनेता बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं प्रदेश में और सभी दूर हो रही। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये सब कर रहा है, जनता को दिख रहा है। और आज भी 10 से 15 लाख आदमी तो मैदान में ही रहता है। सुबह से निकलता तो वो रात के 12 बजे तक घूमते ही रहता है। तो ये चीज़ भी हो सकती थी, लेकिन अब ठीक है, अब क्या कर सकते, प्रशासन है। नहीं तो मजदूरों ने तो जब मिलें चालू थी तो अपना 1 दिन का वेतन देके और शानदार झांकियाँ निकाली। वो दौर भी रहा है 60, 70, 80, 90 का दशक का। लेकिन अब क्या, सने सने मिलें बंद हो गई, दुर्भाग्य रहा। नहीं तो किसी समय में इंदौर शहर की पहचान, जब ये मिलें डली थी उस समय यहाँ की पॉपुलेशन 2.5 से 3 लाख थी। उस समय 56,000 7 मिलें थी और 56,000 तो मजदूरी था। और मजदूर अपना 1 दिन का वेतन देके और ये करते थे। और उस समय इंदौर की पहचान यहाँ की कपड़ा मिले और यहाँ से निकलने वाली झांकियों से होती थी।
आदमी प्रदेश का तो आते ही आता था, अन्य प्रदेशों से भी आके आदमी अपने सब लोगों सबके एक दूसरे के रिश्तेदार थे वहाँ 2-4 दिन पहले आ जाता था। कवि सम्मेलन, कव्वाल, यहाँ बिरहा, ये सारी चीज़ें होती थी उस समय। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आयोजन होते थे और बड़ा आनंद लेते थे। और पहले 3 दिन झांकियाँ नहीं दिखाई जाती थी, तो एक दिन में ही सारा पूरा जल सैलाब आता था। आदमी सुबह से अपनी जगह कर लेती। आजकल तो सफाई हो गई है, सब सारी चीज़ें। पहले तो कीचड़ और ये बहुत सारी गाजर घास और न जाने क्या क्या रहता था। आदमी उसमें ही बैठ के और रत जगह करके और इस चीज़ का आनंद लेता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, प्रशासन के साथ हमको भी खड़ा होना पड़ा। बीमारी के कारण हमने ये प्रथा बंद हो गई, नहीं तो ये चलते रहती। चलना था और चलते रहना था। हम भी छोटे से गणेश जी बिठाल के और उनको ही मना रहे हैं कि भगवान गणेश जी, जो कोरोना महामारी पूरे देश विश्व के अंदर आई है, वो जल्दी ख़त्म होए और मिल का जो पैसा रुका हुआ है 29 वर्षों का, वो मजदूरों को पैसा मिले। हमारा ये था। तो हम आपको बताएं, ये जो 97 साल की परंपरा है इस बार यहाँ पे टूट चुकी है और जो मज़दूर है वो भी काफ़ी निराश हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अगर प्रशासन हमें अनुमति देता तो हम कोशिश ये करते कि लोगों को ये जो अनंत चतुर्दशी की जो झांकियाँ हैं उसको ऑनलाइन दिखाते, ताकि लोग अपने घरों में भी उसको देख सकते थे, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है। इंदौर से MP न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।